हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मेरी ये वीडियो आज है उन बच्चों के लिए जो 10th क्लास पास करके 11th में गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे सामने उस वक्त जो टास्क होता है ना, वो होता है कि हम कौन से सब्जेक्ट रखें। ठीक है, अब देखो 3 ऑप्शन होते हैं आपके पास, कॉमर्स, आर्ट्स, नॉन मेडिकल। एक वो होता है 4, 4, चौथा मेडिकल। अब मेडिकल और नॉन मेडिकल में एक ही डिफरेंस है कि वहाँ पे मेडिकल में आपको मैथ्स आप स्किप कर सकते हो और नॉन मेडिकल में मैथ्स होता है। ठीक है, तो कौन सा सब्जेक्ट आपको रखना चाहिए, कॉमर्स, आर्ट्स, मेडिकल या नॉन मेडिकल? सिंपल सी बात है, देखो अगर आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कंफर्टेबली पढ़ सकते हो, ठीक है, तो नॉन मेडिकल रख लो अगर आपको इंटरेस्ट भी है। बाकी बात ये रहती है कि किसी के कहने पे कि नॉन मेडिकल की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, फिज़िक्स केमिस्ट्री अगर पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब्स आपको मिलेंगी, इस तरह की जो है ना कन्फ्यूजन में जाके इस तरह की बातों की में आ करके तो बिल्कुल भी नॉन मेडिकल मत रखो। ठीक है, इससे आपका नुकसान होगा, फेल हो जाओगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, और फिर जब एक बार आपके नापसंद के सब्जेक्ट्स में आप फेल होते हो तो पास होना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, अगर आप कंफर्टेबल हो, मैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स अच्छी तरह पढ़ सकते हो, रख लो। बाकी आर्ट्स में आप KS IAS कर सकते हो, बहुत सारी जॉब्स कर सकते हो, कोई इशू नहीं। टीचर बन सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे बन जाओ, उसमें नंबर 1 बन जाओ तो डेफिनेटली आप लेक्चरर की जॉब ले सकते हो। आजकल के टाइम में तो बहुत ईजी है, बहुत सारे सोर्सेज हैं पढ़ने के। ठीक है, आज से अगर हम बात करें 20-15 साल पहले तो सोर्सेज नहीं होते थे पढ़ने के लिए, हमारे पास इंटरनेट नहीं होता था। ठीक है, तो बड़ी दिक्कत आती थी। ठीक है, गिने चुने टीचर्स होते थे, बट आज ऐसा नहीं है, आपके पास यूट्यूब है जहाँ से आप बहुत सारी पढ़ाई कर सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो गूगल से भी। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट्स जो है ना उसको बड़े अच्छी तरह से सिलेक्ट करो। अब मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ कि बच्चे जाते हैं, उनके पेरेंट्स को पता नहीं होता कौन सा सब्जेक्ट रखने हैं, तो स्कूल क्या करते हैं, कॉमर्स रख लो जी, कॉमर्स रख लो जी, उनको कॉमर्स रखवा रहे हैं, रख लो कॉमर्स, रख लो कॉमर्स। अरे जब उसको पता ही नहीं है कि कॉमर्स क्या है, कैसे क्या है, कैसे पढ़ना है उसको, जब वो टेक्निकल मैथ और स्टैटिक्स में कंफर्टेबल ही नहीं होगा वो। ठीक है, टेक्निकली भी बच्चा फिज़िक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहा, मैथ नहीं पढ़ रहा, तो कैसे कॉमर्स पढ़ेगा वो, कैसे अकाउंट्स करेगा वो, कैसे इंटरेस्ट लेगा टेक्निकल सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ेगा वो। जो बच्चा नॉन मेडिकल नहीं ले रहा तो उसको तो कॉमर्स का पता ही नहीं है ना, कॉमर्स भी उसके लिए थोड़ा सा टफ ही रहेगा। तो आर्ट्स अच्छा है, कॉमर्स अगर स्टूडेंट खुद कहता है मैंने उसको थोड़ा सा दिखाओ सब्जेक्ट्स, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, बिजनेस स्टडीज़ हो गया, उसको अकाउंट्स दिखाओ, अकाउंट्स की बुक, पेरेंट्स को ये चाहिए, फिर वो बच्चे से पूछें कि क्या आप पढ़ना चाहते हो बेटा, फिर वो उनको रखना चाहिए कॉमर्स। अदरवाइज़ आर्ट्स बेस्ट है, आर्ट्स रखो। आर्ट के सब्जेक्ट रखने के बाद अच्छी मेहनत करो उसमें। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आर्ट्स में आप बहुत अच्छे रैंक क्लास, बहुत अच्छे नंबर्स ला के बहुत अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट बेकार नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आप रिश्तेदारों के कहने पे कि आर्ट्स रख लो, आर्ट्स में आपको बड़े ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, नॉन मेडिकल रख लो, नॉन मेडिकल में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, आर्ट्स में आ जाएंगे जी, ऐसा नहीं है। जो आपको अच्छा लगता है सब सब्जेक्ट सेलेक्ट करो। फिज़िक्स केमिस्ट्री जो होती है ना उनका हमें पता होता है 10th में, पर आर्ट्स के सब्जेक्ट्स का कोई इतना पता नहीं होता, लेकिन उसमें थ्योरी रहती है ज़्यादा। कॉमर्स का भी हमें नहीं पता होता कॉमर्स कैसा है, बट फिर भी अगर हम कॉमर्स की कुछ बुक्स देखें तो हमें मालूम पड़ जाता है कि हमारी डिफ़िकल्टीज़ क्या आएंगी हमें। ठीक है, इसलिए दूसरों के कहने पे अपने सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन मत करो। जो आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है मैं पढ़ सकता हूँ, वो सब्जेक्ट्स रखो, ताकि हमारे देश का भविष्य अच्छा हो और आपका भी भविष्य अच्छा हो और अच्छे मार्क्स लो। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, कई बच्चों के 85% नंबर आते हैं JK बोर्ड में, मैं बताता हूँ। ठीक है, 85-80% मार्क्स आते हैं। अब जब कई बार वो पूछते हैं तो अब जब आप 85% नंबर ले रहे हो, डेफिनेटली किसी से पूछोगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी, अगर वो बंदा इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको यही बोलेगा कि नॉन मेडिकल रख लो, मेडिकल रख लो। ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि आप नॉन मेडिकल मेडिकल पढ़ सकते हो 85% नंबर लेने के बाद भी। ठीक है, तो इसलिए देखो, थोड़ी सी बुक्स पढ़ो, कॉन्सेप्ट थोड़े से पढ़ो,
थोड़ी सी 11th क्लास की बुक्स देखो कि क्या आप कर सकते हो कि नहीं, आपको फर्स्ट गो में ही पता लग जाता है। ठीक है, अगली बात ये है कि देखो, अगर आपने नॉन मेडिकल रख लिया किसी के कहने पे, कोई भी कह सकता है, कोई रिलेटिव कह सकता है, कोई एल्डर आपका कह सकता है। अब प्रॉब्लम ये सबसे बड़ी है कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों की ट्यूशन लगानी पड़ेगी आपको सिंपली। स्कूल तो मुझे नहीं लगता हार्डली किसी स्कूल से बच्चे को समझ आता है, सब ट्यूशन्स। अब ट्यूशन्स एक तो आपने जिसमें इंटरेस्ट ही नहीं वो रख लिया सब्जेक्ट, फिर ट्यूशन जाओगे तो कितनी बॉदरेशन होगी आपको पता है। इससे बेटर है कि आर्ट्स रखो, खुद मेहनत करके भी उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, इसलिए ये बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, इनको ध्यान में रखना चाहिए। पेरेंट्स को भी चाहिए कि फोर्स मत करो बच्चे को कि ये सब्जेक्ट रख लो, ये सब्जेक्ट रख लो। उसको जो उसकी चॉइस है वो सब्जेक्ट रखवाओ। उसका कोई एक्सपीरियंस टीचर देखो जो बहुत अच्छा है, उसके साथ फ्रैंक नेचर वाला है, वो आपको सही एडवाइस देगा कि आपके बच्चे को कौन से सब्जेक्ट रखने चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इन बातों का ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर। थैंक यू।